हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है रिटार्डिंग फैक्टर या आरएफ वैल्यू काउंटिंग, या हिंदी में कहें तो मंदिक उपासन। देखिए, इस टॉपिक में अपन जो बात करने वाले हैं ये आपके प्रैक्टिकल से संबंधित भी है, जिसमें आपके एग्ज़ाम में एक सवाल आता है कि किसी कंपाउंड के लिए आपको आरएफ वैल्यू है वो निकालनी है, उसकी काउंटिंग करनी है। जनरली यहाँ पर आपके जो आरएफ वैल्यू निकालने का जो क्वेश्चन है वो आपके जो क्लोरोफिल है इससे रिलेटेड आ सकता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके लिए आ सकता है, किसी पर्टिकुलर जो मेटल है उसके लिए आपके कलर प्रॉपर्टीज आ सकता है, और किसी फंक्शनल ग्रुप। इन चीज़ों के लिए जनरली जो आपके आरएफ वैल्यू है वो काउंटिंग की जाती है। और आरएफ वैल्यू काउंटिंग करने के लिए यहाँ पर बताया जाता है कि जनरली आपके जो प्रैक्टिकल है उसमें क्लोरोफिल से रिलेटेड दिया जाता है कि आपको क्लोरोफिल है उसकी जो आरएफ है वो काउंट करनी होती है। अब यहाँ पर देखिए, जो इस विधि के अंदर देखो क्या बताया गया है। अपन यहाँ पर बात करें तो देखिए, चाहे पतली परत क्रोमेटोग्राफी हो या आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी हो, इसके अंदर सामान्यतः या तो आपके कोई आपके प्लेट ले, जनरली आपके ये आपकी जो कागज़ की हो सकती है, या फिर कोई आपका पेपर हो। जनरली यहाँ पर जो फिल्टर पेपर है वो हो सकता है, या फिर जो आपका वाटमान पेपर है वो भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, इस विधि के अंदर क्या किया जाता है कि किसी पदार्थ को क्या करते हैं कि किसी स्लिट के ऊपर किसी एक निश्चित बिंदु पर क्या करते हैं, जो अपने पदार्थ हैं इनमें से किसी का भी हो सकता है, उसका मिश्रण क्या करते हैं वो यहाँ पर उसमें बिंदु के रूप में यहाँ पर उसको लगाया जाता है। फिर क्या बताया गया है कि इसको फिर किसी स्टैंड द्वारा लगाकर आपके जो क्रोमेटोग्राफी जार होता है जिसमें आपका सॉल्यूशन भरा होता है, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या किया जाता है, इसको डिप किया जाता है। तो क्या होगा कि सॉल्यूशन के अंदर आपका सॉल्यूट है वो क्या होगा, केशिकात्व के कारण, या अपन यूँ कहें कि इसमें जो केश नली के गुण के कारण क्या बताया है, आपका मटेरियल इस पेपर के सारे ऊपर चढ़ेगा, और ऊपर चढ़ने के फलस्वरूप ये क्या करेगा, इस जो विलयन लिया है, जो मिश्रण लगाया हमने बिंदु वाला, इस मिश्रण को क्या करता है, ये ऊपर की ओर ले जाने का काम करता है। दोबारा सुने कि इसमें अपन ने फिल्टर पेपर पे जो काम में लेते हैं, या कोई आपके प्लेट है वो इसमें क्या करते हैं, स्ट्रिप के रूप में काटते हैं और उसको अलग से काम में लेते हैं। पेपर जो अपन यहाँ पर काम में ले रहे हैं, या तो जनरली इसमें या तो आपका फिल्टर पेपर होगा, या इसमें जो वाटमान पेपर है वो जो आपकी आरएफ वैल्यू काउंट करने के अंदर काम में लिया जाता है। जनरली उसमें एक बिंदु पर क्या किया जाता है, उसको आपके इसमें डॉट के रूप में जो मिश्रण है, जो अवयव है, या जो अपन फंक्शनल ग्रुप है उसकी आरएफ काउंटिंग कर रहे हैं, या किसी विलयन के लिए काउंट कर रहे हैं, तो उसको एक बिंदु के रूप में क्या किया जाता है, मिश्रण को यहाँ पर आपका जो मिक्सचर है उसको यहाँ पर अपन ने लगा देते हैं। अब इसको क्या करते हैं
कि आपका जो क्रोमेटोग्राफी जार है उसके अंदर इसको डिप किया जाता है, और डिप करने के फलस्वरूप जैसे ही सॉल्यूशन के संपर्क में आपका पेपर आएगा, ये पेपर क्या करेगा कि शुष्कत्व के कारण जो है यहाँ का जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। और ऊपर की ओर बढ़ने पर ये क्या करता है कि जो अपना मिश्रण लगाया है इसको भी ऊपर की ओर भेजने का काम करता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जैसे ही मिश्रण के ये संपर्क में आएगा, अवयवी की जो कण हैं यानी यहाँ के जितने भी कण हैं वो क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे, इसको ऊपर धक्का देंगे। यानी ये पेपर के ऊपर सॉल्यूट बढ़ रहा है तो अब इसको भी क्या करेगा, ये ऊपर की ओर बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पर मिश्रण भी बढ़ रहा है और आपका जो सॉल्यूशन है वो भी इसमें लगातार बढ़ेगा। अब दूसरी समझे चीज़ कि यहाँ पर ये तो बढ़ रहा है, लेकिन मिश्रण क्या करता है कि जो उसके अवयवी कण हैं वो क्या करते हैं कि ऊपर चढ़ने का क्या करते हैं, आपके भाई विरोध करते हैं कि ऊपर बढ़ना नहीं है। तो क्या बताया गया है, यहाँ पर एक बल काम करता है जिसको कहते हैं आपके मंदक बल। तो यहाँ पर आपका मंदक बल क्या करेगा, इसको वापस नीचे की ओर धकेलने का काम करती है। तो ये आपका क्या कहलाता है, रिटार्डिंग फैक्टर कहलाता है, कि जिसमें वो क्या करेगा, बल है वो वापस उसको ऊपर बढ़ने से रोक देता है। अब यहाँ क्या बताया गया है कि ये जो बल लगाया जाता है हर पदार्थ के लिए अलग अलग होगा, मतलब इसके लिए ये अलग है, ये इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। तो अगर सभी पदार्थ के लिए ये बल यदि भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो क्या बताया गया है कि इस बल है इसके बढ़ने की जो दर है वो भी क्या होगी आपके भाई, भिन्न भिन्न होगी। और भिन्न भिन्न होने के फलस्वरूप जो मंदक है वो अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग रूप से क्या करेगा, इसके लिए कार्य करेगा। तो जैसे ही इसके लिए अलग अलग कार्य करेगा, यहाँ पर अलग अलग पदार्थ हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाए। यहाँ अपन मान ले, जैसे मान लो अपना सॉल्यूट है वो यहाँ तक चढ़ गया, ठीक है, ये इसमें भरा हुआ पदार्थ यहाँ पर चढ़ गया, और मिश्रण है उसने यहाँ तक ही क्या की, आपके दूरी तय की। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान काउंट कर लेते हैं कि भाई इसकी वैल्यू इतनी है। फिर यहाँ पर जो अपने पास जो आपका सॉल्वेंट ऊपर तक चढ़ा है इसका भी क्या कर लेते हैं, मान काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तय कर लेते हैं कि भाई ये कितनी हुई। तो अपन ये कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ मूव्ड आपके सॉल्यूशन। साथ में यहाँ पर बात करिए आपकी हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ जो मूव्ड आपके सॉल्यूट है, या अपन यूँ कहते हैं जो पदार्थ लगाया है उसके द्वारा तय की गई दूरी है। तो ये क्या हो जाती है, इसमें दोनों के मध्य का अंतर आ जाता है। तो इसके और इसके मध्य का जो अंतर आता है, यानी आपके विलियन का जो है मान वो आया है, और साथ में जो आपके सॉल्यूट का जो मान आया है, इन दोनों का अंतर आपके क्या कहलाता है, आरएफ वैल्यू कहलाता है। जिसमें क्या बताया गया है कि प्रत्येक अवयवी के लिए जो मंदक बल है वो कितना होगा, ये उनकी प्रकृति पे भी निर्भर करता है। कि यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं कि सबके लिए ये क्या है कि इनको अलग अलग रूप से प्रभावित करेगा। मतलब इसकी प्रकृति कैसी होगी ये भी डिपेंड करती है, और इस पदार्थ की प्रकृति कैसी है ये भी डिपेंड करती है कि आरएफ यहाँ पर किस तरह से आएगी। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस निकाल कर आपके आरएफ काउंट के लिए जाती है। अब दूसरी बात सुने, कई बार क्या बताया गया है कि अपन एक ही पदार्थ के लिए अलग अलग आरएफ काउंट कर रहे हैं, तो कई बार क्या है कि बहुत ज़्यादा इनमें जो डिफरेंस आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई अशुद्धि इसके अंदर मिली हुई है, तो क्या करेगी वो, उसकी वैल्यू है उसको या तो कम करेगी या उसको बढ़ा देगी। तो यहाँ पर देखिए कि इस समस्या को दूर करने के लिए क्या बताया गया है
कि यहाँ पर विलय और विलायक इन दोनों के लिए ही क्या किया जाता है कि जो विशेष प्रकार का इसमें क्या कर दिया, आपके स्टैंडर्ड मान ले लिया, यानी किसी को क्या मान लिया, मानक मान लिया कि भी इसको मानकर क्या किया जाएगा, आपके जो RF वैल्यू है उसको काउंट किया जाएगा। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो विलय और जो विलायक है उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो आपकी क्या कहलाएगी, इसमें RF उसकी कहलाएगी। तो अपन इसको इस तरह से कह सकते हैं। तो अपन इसको एक समीकरण द्वारा अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये किस तरह से व्यवस्थित होगा। तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट जो अपन ने RF के लिए मान लिख रहे हैं, तो RF वैल्यू इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ मूव्ड। आपके अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि किसके लिए है, तो बाय सॉल्यूट की विलय द्वारा दी गई दूरी। नीचे आपके डिस्टेंस ऑफ मूव्ड यहां पर अपन सॉल्यूशन की लिख देंगे। यहां पर ऑफ को हटाकर अपन इस तरह से लिख दें कि डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्यूट, दूसरा डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्यूशन। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर किसी पदार्थ की क्या कहलाएगी, आपके RF वैल्यू कहलाएगी, रिटार्डिंग वैल्यू कहलाएगी। अब यहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है कि परिभाषा से अपने पता चल रहा है। अब देखो यहाँ पर अपन इसको A माने, इसको B माने, इस हिसाब से लिख सकते हैं। अब तो अपन इसको A/B लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये अपन ने B माना है, ये आपका A, तो A/B हो जाएगा। यहाँ पर देखो परिभाषा में मुख्यतः जो RF की दी जाती है उसमें क्या कहा जाता है कि किसी भी क्रोमेटोग्राफी में जो RF वैल्यू है उसका मान कभी भी आपके या तो 1 के बराबर होगा या इससे हमेशा मान क्या आएगा, आपके 1 से कम आता है, चाहे वो 0.9 ही आए, यानी हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। साथ में ये जो वैल्यू है वो विलय द्वारा तय की गई दूरी और विलायक द्वारा जो तय की गई दूरी है उसके अंतर पर निर्भर करता है। यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो RF वैल्यू के अंदर जो विलय पदार्थ है उसकी द्वारा जो तय की गई दूरी है वो सॉल्यूशन द्वारा तय की गई दूरी से हमेशा क्या होगी, आपके कम होगी यहाँ पर। और यही मान अपने को क्या बता रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि भी 1 से कम होगा तो सॉल्यूशन का मान तो हमेशा ज़्यादा आएगा, सॉल्यूट का मान हमेशा इसमें कम देखने को मिलता है। तो क्या बताया गया है कि ऐसी स्थिति में जो अपन ने जो वैल्यू के अंदर जो अपन ने यहाँ पर बिंदु रूप में डॉट लगाया है इसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, आपके RF इसमें काउंट कर लिया जाता है। फिर कि मान लो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस को अपने काउंट करने के लिए कि भाई अपने डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसी अशुद्धि के कारण आ सकता है, किसी जो और वैल्यू है उसमें मिली हुई है उसके कारण आ सकता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को
या सॉरी स्टैंडर्ड सॉल्यूट्स को क्या किया जाता है, यहाँ पर उसको आपके जो सॉल्यूट लिया है आपने उसके साथ उसका क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। किस तरह से अपन यहाँ पर एक डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे इसको कि यहाँ पर ये वैल्यू किस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, और फिर अपन यहाँ पर देखेंगे कि भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, इसके अंदर जो RF वैल्यू है उसका जो पूर्ण मान है या अपने लगभग जो सही तरीके का मान होता है या जो प्रायोगिक मान है उसको क्या कर देता है, आपके एक्सप्लेन कर देता है। तो देखिए मैं एक डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपका सॉल्वेंट फ्रंट है और ये आपकी जो लाइन है जहाँ पर अपन डॉट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्यूशन है तो ये उसकी दूरी हो जाती है। तो अपने इसको कह सकते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्यूशन। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको B कहते हैं। फिर यहाँ पर अपन अपना सॉल्यूट डालते हैं जिसकी RF अपने को काउंट करनी है। मान ले ये अपन यहाँ से ये यहाँ तक अपने को प्राप्त होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की हो जाती है डिस्टेंस ऑफ आपके सॉल्यूट, इसको अपन A कह देते हैं, ठीक है। फिर इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इसके मान को अपने सही तरीके से गणना के लिए यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मान भी लगा देते हैं कि यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूट है वो अपन ने लगा दिया। अब ये सॉल्यूट यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, तो ये क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ मूव्ड बाय स्टैंडर्ड आपके सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूट के लिए डिस्टेंस आ जाएगी, ये आपके स्टैंडर्ड के लिए आ जाएगी और ये आपके सॉल्यूशन वैल्यू है इसमें पुटअप कर दी जाएगी। मतलब अपने इसके आधार पर क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने इसके आधार पर अपने RST लिख सकते हैं, यानी जो स्टैंडर्ड मान है उसके आधार पे। तो अपने इसमें लिख सकते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय स्टैंडर्ड। तो क्या बताया गया है, इसके आधार पर किसी भी सॉल्यूशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, रिटार्डिंग फैक्टर RF वैल्यू और अपन कहें कि मंदक उपासन जो है अपन किसी के लिए भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मान हमेशा अपने को प्राप्त होगा, अब यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। मतलब जो पहले अशुद्धियों के कारण या किसी पदार्थ के कारण भी क्या है कि इसमें मान है वो वेरी करता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी लो हो जाता है, कभी तो इसमें डिफरेंस के अंदर जो अंतर आएगा उसको क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर आसानी से इसको काउंट कर लिया जाता है। अब क्या बताएं कि ये जो RF वैल्यू है, इस RF वैल्यू को बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और उस इफेक्ट के लिए अपन यहाँ पर कुछ बातें बताएंगे कि मान लो यहाँ पर कुछ तापमान बढ़ जाए, तो तापमान है उसकी वजह से सॉल्यूशन में क्या अंतर आएगा। अगर यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो अपन ने अलग अलग लिया है, स्टैंडर्ड ना लेकर
तो वहाँ पर भी आपको अलग अलग तरह के डिस्टेंस देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर आपने जो बात करने वाले हैं, जो RF को क्या कर रहे हैं, आपके इफेक्ट कर रहे हैं। तो अपन इनकी बात करने वाले। सबसे पहला है आपके इसमें RF वैल्यू को जो इफेक्ट करेगा, सबसे पहले आपका है टेम्परेचर, तापमान। तो देखिए ये जनरली आपने को पता है कि यदि किसी विलियन का या अपने कहते हैं अपने जो सॉल्यूशन लिया है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो तो क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन की RF ज़्यादा, तो यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए भी ज़्यादा, तो यहाँ पर आपके सॉल्यूट के लिए भी वो मान ज़्यादा देखने को इसमें मिलेगा। दूसरी बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये भी आपके सॉल्यूशन की प्रकृति कैसी है वो भी क्या करती है, आपके RF को वैल्यू को इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे मैं ये कहूँ कि यहाँ पर मान लो अपन ने एसीटोन है, अल्कोहल है, अगर ये पदार्थ क्या आपके सॉल्यूशन के रूप में लिए जाते हैं तो आपका जो मटेरियल लिया है आपने, जो सॉल्यूट लिया है, यह आपके मैक्सिमम होता है। अगर यहीं पे आपका बेंजीन होता है तो क्या बताया, ये मान जो आपके मिनिमम प्राप्त होता है, सबसे कम इसमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं अपने सॉल्यूट के लिए, तो यह तीसरा इफेक्ट आपके आ जाएगा नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया है कि सॉल्यूट की नेचर कैसी होगी वो भी डिपेंड करती है कि आपकी RF वैल्यू किस तरह से आएगी। यहाँ पर जैसे बात करूँ मैं कि मान लो मैंने यहाँ पर क्लोरोफिल लिया है, क्लोरोफिल लिया है तो क्या बताया गया है, इसमें जो आपके हरे रंग का इसके अंदर जो मटेरियल होगा वो क्या करेगा, मैक्सिमम RF वैल्यू है वो पुटअप करेगा। अगर यहाँ पर मैं मेटल सॉल्यूशन लेता हूँ, ठीक है, तो उसका जो RF है वो क्या होगा, जनरली इसकी तुलना में कम आएगा। तो क्या बताया है, सॉल्यूट की नेचर भी डिपेंड करती है कि उसमें RF वैल्यू है वो कम आएगी या ज़्यादा आएगी। फोर्थ यहाँ पर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या बताया फोर्थ के अंदर कि क्वालिटी ऑफ पेपर, कि यहाँ पर पेपर की क्वालिटी कैसी है, कि अपन ने जो स्ट्रिप ली है जिसकी अपन ने आपके जो RF वैल्यू काउंट कर रहे हैं उसके लिए आपकी क्वालिटी किस तरह की है पेपर की, वो भी डिपेंड करती है कि RF वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए ज़्यादा हो। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर मैंने एक आपका नॉर्मल पेपर लिया है और एक पेपर लिया है मैंने आपके वाइटमैन पेपर लिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताएं, यहाँ पर वैल्यू आपको कम देखने को मिलती है और कई बार है कि वैल्यू का पता भी नहीं चलता है कि अपना मटेरियल कहाँ गया। लेकिन वाइटमैन पेपर के अंदर जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा होती है और जो मटेरियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, पेपर पे रहता है। तो क्या बताया है, ये क्या करेगा, आपके जो पेपर की क्वालिटी है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका RF वैल्यू कितना वेरी करता है और कितना ज़्यादा इसमें आता है। नेक्स्ट बात करें
कि अपने जो मिश्रण लगाया है, यानी सोल्यूट कहते हैं एक तरह से, तो सोल्यूट की जो नेचर है वो भी डिपेंड करती है कि इसमें किस तरह से आपके RF वैल्यू काउंट होगा। फिर बात करें कि यहाँ पर जो अपने एपरेटस ले रहे हैं, एपरेटस की कंडीशन किस तरह से है, वो भी क्या करती है, RF की जो आपका RF वैल्यू है उसको काउंट करती है। जैसे इसमें क्या है कि आपका जो एपरेटस है वो क्या होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए, जिससे क्या है RF वैल्यू ज़्यादा है, डिफरेंस ना है, उसमें वेरी ना करे। तो उसमें ये जो मेजरिंग जो फैक्टर थे RF वैल्यू की काउंटिंग के लिए कि किस तरह से एक दूसरे को डिफेंड करते हैं, किस तरह से RF वैल्यू है उसको कम ज़्यादा करते हैं, तो अपन ने इससे रिलेटेड ये देखा है। ठीक है, ये जो आपके रिकॉर्डिंग जो RF वैल्यू वाला जो आपकी ये टॉपिक है, ये आपके मेन प्रैक्टिकल के अंदर भी है। तो मैं होप यू आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, आप इससे भी रिलेटेड नोट्स बनाएं, इससे रिलेटेड जो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको अपने वीडियो जो ग्रुप है उसके अंदर शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।